कहते हैं कश्मीर जन्नत है, पर उस जन्नत में कुछ सड़कें ऐसी भी है जहां रात के बाद सिर्फ सन्नाटा रह जाता। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी नई नई शादी के बाद में कश्मीर गया था हनीमून मनाने के लिए। पर वहां जो हादसा हुआ उसने जिंदगी और मौत का फासला ही मिटा दिया। अभिषेक नाम का एक लड़का रहता है। उसकी नई नई शादी हुई रहती है। उसकी बीवी का नाम नेहा रहता है। शादी को लगभग 2 महीने हो चुके थे और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नेहा हमेशा कहती थी कि मुझे बर्फ देखनी है, मुझे कश्मीर जाना है, क्या तुम मुझे ले चलोगे ना वहां पर। तो अभिषेक भी कहता था जरूर, एक दिन हम लोग वहां पर जरूर जाएंगे। अभिषेक ने सरप्राइज प्लान बनाया नेहा को कश्मीर ले जाने का। कश्मीर का सफर, सर्दी का मौसम था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थे। पहाड़ों पर गहरा अंधेरा उतरने लगा था। होटल पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता जो लेना था। अभिषेक ने सोचा कि होटल जल्दी पहुंचना है तो ये शॉर्टकट रास्ता ले लेते हैं। पर वहां के लोकल ड्राइवर ने कहा कि भैया आप इस समय इस रोड से मत जाइए क्योंकि ये सड़क ठीक नहीं है। अभिषेक ने कहा भैया मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं करता। तो ठीक है, तो भैया ने भी कहा जैसे आपकी मर्जी। अभिषेक नहीं माना। उसने अपनी गाड़ी उड़ा दी। रात के लगभग 2:40 हो रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, ना कोई गाड़ी ना कोई घर, सिर्फ गाड़ी के हेडलाइट्स और बर्फ थी। अचानक कुछ देर बाद ठक ठक की आवाज आती है, जैसे कोई गाड़ी के पीछे चल रहा हो। तभी नेहा ने कहा कि अभिषेक किसी के चलने की आवाज आ रही है। अभिषेक ने मिरर में देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पर जब अचानक से अभिषेक ने सामने देखा तो उसे एक लड़की दिखाई दी, सफेद साड़ी में। लड़की के बाल खुले हुए थे और मानो उसकी काली काली आंखें थी, मानो जैसे उसकी दोनों आंखें थी ही नहीं। नेहा घबरा गई। नेहा ने कहा कि अभिषेक प्लीज गाड़ी मत रोकना। पर अभिषेक ने ब्रेक लगा दिया। लड़की ने सर उठाया। उसकी आंखें मानो बिल्कुल काली सी थी। लड़की ने अभिषेक को कहा क्या आपको मदद चाहिए। नेहा मानो थर थर कांपने लगी थी क्योंकि वो लड़की काफी डरावनी दिख रही थी। अचानक गाड़ी के लाइट सब ऑफ हो गए और इंजन भी बंद पड़ गया और पीछे से किसी ने नेहा के कान में फुसफुसाया, क्या तुम भी यहीं की हो। नेहा जोर से चिल्लाई। अभिषेक पलट कर देख ही रहा था, तब तक नेहा गायब हो चुकी थी। अभिषेक घबरा गया। गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था पर अचानक स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगी। गाड़ी सीधा खाई की तरफ बढ़ने लगी और फिर एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। अभिषेक कोमा में चला गया था। डॉक्टर ने कहा अगर बच भी गया तो याददाश्त जा सकती है। नेहा का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने कहा एक्सीडेंट के बाद में बॉडी नहीं मिली। लोगों ने मान लिया था नेहा मर चुकी है। 5 साल बाद एक दिन अभिषेक की एक उंगली हिलती है और मानो थोड़ी ही देर बाद वो होश में आता है। होश में आते ही उसने नेहा का जिक्र किया और जोर से चिल्लाया कि नेहा जिंदा है, क्योंकि उसे बस दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, वो उस रात का रोड, वो रात का सफर और वो लड़की और नेहा की चीख, यही सब उसके दिमाग में गूंज रही थी। अभिषेक जोर जोर से चिल्लाने लगा, नेहा जिंदा है। तभी पुलिस वाले ने कहा
कि अभिषेक, नेहा मर चुकी है। सारे पुलिस रिकॉर्ड दिखाए, उस रात नेहा की बॉडी हमें नहीं मिली, सिर्फ तुम मिले। पर गौर करने वाली बात है, उस रात हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा में एक औरत दिखी, सफेद कपड़ों में, खुले बाल, काली आंखें। वो अभिषेक के बेड के पास में खड़ी थी और उसके कान में कहा, अब याद आ गया, तुम मुझे वहां छोड़कर भाग आए थे। सुबह अभिषेक फिर कोमा में था, इस बार शायद हमेशा के लिए, या हो सकता है अभिषेक अब दोबारा कभी कोमा से बाहर ही ना आए। शायद उस रात सीसीटीवी कैमरा में जो लड़की दिखी थी वो शायद नेहा थी, और ये बात अभिषेक को पता चलने के बाद वो शायद फिर से कोमा में चला गया, क्योंकि उसे ये एहसास हुआ कि नेहा के कहने पर कि उस रात मैं वहीं पर थी और तुम मुझे छोड़ आए, वो सदमा वो बर्दाश्त ना कर सका और इसलिए शायद वो कोमा में चले गया। अब पता नहीं अभिषेक दोबारा कब कोमा से बाहर आए, बट ये कहानी दोस्तों एक रियल घटना पर आधारित है। आज भी कश्मीर की उस रोड पर रात के 2:40 में एक औरत दिखती है जो हनीमून पर जाने वाले लोगों को कहती है, तुम भी यहाँ की हो और शायद अब वापस नहीं लौट पाओ। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।